हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे हो और स्वस्थ होंगे। एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं राज्य व्यवस्था में संविधान के भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और ये हर परीक्षा में कहीं ना कहीं से आते अवश्य हैं। और अगर आप पूरा देखेंगे, हमारा वीडियो अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन अवश्य आएंगे। और भारतीय संविधान से मैं आपको एक वादा दिला करता हूं कि इस भारतीय संविधान के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे वर्णन बहुत अच्छे मैं इस चैप्टर में आपको बता रहा हूं। इसलिए आप कहीं मत जाइए, जुड़िए हमारे साथ और सब लोगों को शेयर करिए, बताइए, सब साथियों को जोड़िए, लोगों का फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, आपका समय ना लेते हुए हम आपका कार्य शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मित्रों हमें उसके बारे में अवश्य जान लेना चाहिए, उसकी रूपरेखा को समझ लेना चाहिए। उसके पहले ही सारी चीज़ें करने के बाद ही उस पर जाना चाहिए, अन्यथा वो पूरी बात हमें समझ में नहीं आती है। एक एक क्वेश्चन एक बता दिया जाए वो, उसके बाद में उसकी डिटेल ना समझाई जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, ये क्वेश्चन आता है। ये बहुत चर्चा में भी रहता है और बहुत ही चलने वाला क्वेश्चन है। तो 1773 ईस्वी, इसको याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखना है। 1786 में अमेंडमेंट एक्ट में क्या मिला था? भारत के गवर्नर को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। इससे पहले मित्रों उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं था। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? पहले क्या था? प्रशासन अंग्रेज़ों का ही पूरे उस पर चलता था और कोई भी आदमी, यहाँ का इंडिया का कोई भी आदमी उसमें अपना कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 में ये जो भारतीयों का कुछ दबाव हुआ, उसमें चीज़ें आई, तो उस एक अधिनियम अंग्रेजी सरकार ने पारित किया कि देश में प्रशासन का कुछ हिस्सा इनको दे दिया जाए। तो वो एक्ट जब बना था तो 1833 में बना था। अच्छा, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव? ये बहुत क्वेश्चन ट्रेंड में रहता है। ठीक, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किसका प्रभाव है? तो 1935 का अधिनियम 1935, ये भारतीय संविधान में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है मित्रों। और एक बात यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, भारत सरकार अधिनियम 1935 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं आता है तो इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था इन्होंने बात। चलिए आगे चलते हैं। किसने 1900 आगे नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? ये भी क्वेश्चन आपने परीक्षा में सुना होगा। 1858 में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत का सरकार अधिनियम 1858 में, भारत सरकार अधिनियम 1818 में भारत का सचिव पद नियुक्त किया गया, ये वाला। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको थोड़ा सा, ये आप अभी पढ़ चुके हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं। इसे यहाँ से आप इनको थोड़ा थोड़ा आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। चलिए आगे मैं मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आप देखिएगा। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था?
अगला आपका है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। तो अब अगला है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में। अगला है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1919 में। 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रांतों में दोहरा प्रशासन। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपने नाम सुना होगा। सुधारों में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा प्रशासन। अगला नेक्स्ट करते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो ये मित्रों 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो बना था इसके हिसाब से चलाया गया था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड की में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली। चलिए आगे चलते हैं। आप मित्रों में उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको ध्यान रखना, द्वैध शासन प्रणाली बहुत लोग पूछ जाते हैं किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1935। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था क्रिप्स मिशन योजना के तहत 1942 में आई थी। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। कितने अधिवेशन हुए थे? 12। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा ये, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15। कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। चलिए आगे देखते हैं। संविधान निर्माती समितियां और उनके अध्यक्ष, ये इसी भारत का संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत ही आता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको मित्रों क्वेश्चन अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आया था इसमें ये वाला क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो तो अध्यक्ष होता है मित्रों। तो ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोगों ने राजेंद्र प्रसाद लगाया था लेकिन इसका करेक्ट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ही है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई। प्रांत की व्यवस्था जिम्मेदारी किसकी थी? प्रांतों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के स्थायी, ये ध्यान रखने वाली बात है, कृपलानी, JB कृपलानी स्थायी थे। ये कई किताबों आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर JP कृपलानी और झंडा के अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे वो। आगे चलिए। यहाँ तक। अल्पसंख्यक परामर्श समिति डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई। देशी रियासत समझौता वार्ता समिति, यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं, अक्सर वल्लभ भाई पटेल लगा के आते हैं। ये वार्ता समिति की बात चले पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें थोड़ा सा संविधान सभा का वाचन भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया था। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला।
दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो ये मित्रों था भारतीय इतिहास का संवैधानिक इतिहास। आपको मैं दोबारा से दिखा सकता हूँ, ये आपका है, तो ये आप देख सकते हैं दोबारा से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको कतई मित्रों स्किप मत करिए और अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। मैं आपको रोज़ नए नए क्वेश्चंस आपको देता रहूँगा। और अंतिम, पहले मैंने बात कही थी शुरुआती की, मैं अंत में एक बात बताऊँगा। तो दोस्तों, कल का इसका जो टॉपिक आएगा आपका संविधान सभा, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, आप समझ सकते हैं संविधान सभा कितनी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।